नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत दमोह से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। जहां मामले में स्कूल प्रबंधन ने माफी मांगी है। पोस्टर से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो माफी। छात्राएं स्कार्फ या दुपट्टा स्वेच्छा के अनुसार पहन सकती हैं, ये अब स्कूल प्रबंधन की ओर से कहा गया है। दमोह का ये मामला है और जहां मामले में स्कूल प्रबंधन ने माफी मांगी है और इतना नहीं, पोस्टर से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो माफी, ये स्कूल प्रबंधन की तरफ से कहा गया है। दरअसल गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह में स्थित है और इसका एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें हिंदू लड़कियां भी हिजाब पहने नजर आई थी। स्थापना जो है सन 2010 में की गई थी और हमारा उद्देश्य जो है बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का है। इस साल हमारे बच्चों ने जो है 10th क्लास बोर्ड में जो है काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो उनका एक फ्लैक्स बना के बच्चों को बधाई देने के लिए बाहर उसको लगाया गया। उस बोर्ड के ऊपर से फ्लैक्स पे कुछ लोगों को आपत्ति है, तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हमारी सोसाइटी ने जो है एक रेजुलेशन पास किया है कि इसमें अब स्कार्फ के साथ साथ दुपट्टे को भी जो है स्वेच्छापूर्वक जो बच्चे चाहते हैं दुपट्टा पहने या स्कार्फ जो भी लगाना चाहेंगे रखा है। ड्रेस कोड को क्या तुम्हें मंजूरी मिली थी? देखिए, ड्रेस कोड जो है स्कूल का मैटर होता है, ड्रेस कोड स्कूल तय करता है। तो आपने सूचना तो दी होगी? सूचना हमारी जो सोसाइटी ने बनाया था। और हिजाब मामले में बड़ा अपडेट है। सीएम के सख्त तेवर के बाद कड़ी कार्रवाई हुई है। दमोह कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन ने हिजाब बंधन हटाया है। लब पे आती है दुआ, गीत भी नहीं गाए जाएंगे। सुबह स्कूल की प्रार्थना में राष्ट्रगान गाया जाएगा। सीएम ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और उसके बाद बड़ा एक्शन भी, न्यूज 18 की खबर का असर भी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस खबर को दिखाए जाने के बाद न्यूज 18 पर संज्ञान लिया और कार्रवाई के आदेश दिए थे। न्यूज 18 संवाददाता आशीष जैन हमारे साथ दमोह से जुड़ गए हैं। आशीष, अब जिन बातों पर सवाल उठा था वो सभी बातें अब बन रहेंगी या फिर नहीं होंगी इस स्कूल में? निश्चित ही जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद अब कलेक्टर के द्वारा भी एक्शन लिया गया है और स्कूल में जिस तरह की गतिविधियों की बात कही जा रही थी उन चीजों को भी हटाया गया है। मैं आपको बता दूं कि सुबह से स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी इस मामले को लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और उसमें भी इन सभी बातों के विषय में जानकारी दी गई। जो कलेक्टर ने हमें जानकारी दी है कि वहां पर जो स्कार्फ की बात वो कर रहे थे, जिसको हिजाब कहा जा रहा था, उसको भी हटाने की बात कही और उसके साथ साथ वहां पर किसी चादर नुमा, किसी तौलिया नुमा उसको भी लेने की बात कही जा रही है। वो भी स्वेच्छानुसार होगा। इसके साथ ही जो प्रार्थना की बात जो सामने आ रही थी उसको लेकर के भी यह कहा गया कि वो है प्रार्थना होती नहीं थी, लेकिन जो निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर के आगामी दिनों में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आएगी। केवल राष्ट्रगान नहीं वहां पर कराया जाएगा। ये सारे निर्देश जो जारी किए गए थे उसको लेकर के यह कार्रवाइयां सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि आगामी दिनों में जो जांच कमेटी का गठन जो किया गया था कल कलेक्टर के द्वारा उसमें इंक्रीज भी किया गया, डिप्टी कलेक्टर को जोड़ा गया और 2 लोगों को और उसमें जोड़ा गया और जोड़े जाने के बाद अब इस मामले पर जांच कमेटी, अभी कई बिंदु इसमें हैं जिन पर कार्रवाई की जाना बाकी है, जिन पर जांच होना बाकी है और वह जांच कमेटी इस सभी बिंदुओं पर पूरी तरह से पड़ताल करेगी। पड़ताल किए जाने के बाद इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आशीष। और कलेक्टर दमोह कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर, सुनाते हैं आप। जो संस्था है उसने अपना कमेटी द्वारा, उनकी अपनी कमेटी द्वारा, संचालक समिति द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बच्चे जो 2012 से स्कार्फ बांध के जा रहे थे वो ड्रेस कोड का पार्ट नहीं रहेगा और बच्चे इस मामले में स्वतंत्र रहेंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग अब दिन में सिर्फ जनगण मन ही होगा। गठित कमेटी जो है जांच की, वो अभी जांच करेगी कि जांच पूरी करेगी और जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच अभी चालू हुई है और जांच में जो भी बिंदु आते हैं और ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई उसमें कार्रवाई भी होगी अगर कोई मुद्दे सामने आए। और खबर इंदौर से है। सीएम शिवराज का अलग अंदाज देखने को मिला है। नेपाली टोपी पहनकर नेपाल के प्रधानमंत्री का सीएम शिवराज ने स्वागत किया।
नेपाल के पीएम से पर्यटन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। भारत और नेपाल के संबंध और मजबूत होंगे। इंदौर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था देखेंगे नेपाल के पीएम। उज्जैन में महाकाल लोक जाएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। तो ये अलग अंदाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नेपाली टोपी में नजर आए इंदौर में सीएम शिवराज। नेपाल और भारत दोनों अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हैं। कई बार लगता शरीर दो है, लेकिन संस्कृति, सभ्यता और संस्कार एक है। उसी भाव से आज मां अहिल्या की इस पवित्र नगरी में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, आज नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप हृदय से स्वागत किया है। दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हो, सहयोग और बढ़े। मैं समझता हूं कि उनकी इस यात्रा से इस दिशा में ठोस कदम उठेंगे। और उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक तो अलग अंदाज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नजर आए हैं, दूसरा ये कि क्या क्या कार्यक्रम हैं नेपाली प्रधानमंत्री के? जी देखिए, जो है नेपाल के जो पीएम हैं प्रचंड, और वो जो है इंदौर पहुंचे थे। इंदौर से शिवराज सिंह चौहान जी ने उनका जो है स्वागत संस्कार किया है। इसके बाद वह उज्जैन पहुंच चुके हैं और उज्जैन में जो है उनकी अगुवाई जो है मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, उन्होंने जो महाकाल लोक का जो नंदी द्वार है वहां पर उनकी अगुवाई की, उनका स्वागत किया है। वहीं महाकाल लोक का भ्रमण करते हुए जो है जो पीएम हैं नेपाल के, वो अब महाकाल लोक घूम रहे हैं और इसके बाद जो है महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे। उनके साथ में जो है उज्जैन की जनप्रतिनिधि भी हैं, पारस जैन हैं और मोहन यादव हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हैं। और जो पीएम की जो आने की व्यवस्था थी, पुलिस ने पूरी तरीके से जो है चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा रखी है। 1000 पुलिस फोर्स जो है पूरी व्यवस्था में लगा रखा है। किसी को भी उस रूट से आने जाने पर मनाही कर रखी है, क्योंकि पीएम की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। साथ ही जो है नेपाल के प्रधानमंत्री पहली बार जो है उज्जैन पहुंचे हैं और यहाँ पर भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक करेंगे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। इसके पश्चात वो जो है इंदौर के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इंदौर के लिए रवाना होंगे और लोगों में भी उत्साह अजय यहाँ पर रहा होगा। तस्वीरें भी नजर आ रही थी। नेपाली जो मूल के लोग हैं वो भी स्वाभाविक है कि उत्साहित जरूर होंगे। शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में गौरव दिवस कार्यक्रम में मशहूर गीतकार मनोज मुंशी शुक्ला लव जिहाद पर भी बोले। मनोज मुंशी ने कहा कि जब हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते तो बेटियां लक्ष्मण की जगह खरदूषण के गले में वरमाला डाल देती हैं, मोहब्बत चुनते समय मौत चुन लेती हैं। बहुत दुख भरे पन्ने हैं साथियों, मैं पलटना नहीं चाहता। आपको भी दुख होगा, मुझे भी वेदना होगी, लेकिन अभी 3 दिन पहले जो दिल्ली में हुआ हम सब ने देखा, और उसके थोड़े दिनों पहले जो साक्षी के साथ अभी हुआ, इसके पहले जो श्रद्धा के साथ उसी दिल्ली में हुआ था, वो भी हमने देखा। हम क्यों अपनी बच्चियों को प्यार से बिठा के, वो बच्चियां जिनका इतना ख्याल रखते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो बच्चियां जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उनसे क्यों इतनी सी बात नहीं कर पाते कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। इतना ही तो कहना है कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। तो मनोज मुंशी शुक्ला का ये बड़ा बयान। और न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, के संदर्भ में ये पूरी बातें मनोज मुंशी शुक्ला ने कही। दूसरा ये कि विपक्ष क्या कहता है इस पर, संभव है कि विपक्ष इसमें भी सियासत खोज ले? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में कांड हुआ और लव जिहाद के मामलों को लेकर जिस तरीके से सब मामले सामने आ रहे हैं, उसी तरफ मनोज मुंतशिर का इशारा था। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि लव जिहाद के जाल में ना फंसे और लोगों
को भी इस बात की समझाइश दी कि वो अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश दें, किस तरह की शिक्षा दें, ताकि वो इन सब चीज़ों की जानकारी ले सके। तो एक तरीके से मनोज मुंतशिर ने उन लोगों को जागरूक करने का काम किया है जो लव जिहाद के चक्कर में फंसकर अपनी जान को गवा देते हैं, और उस समाज को भी जागरूक करने का काम किया है जो लव जिहाद जैसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसी तरफ मनोज मुंतशिर का इशारा था। भोपाल के गौरव दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित था और उसी में मनोज मुंतशिर ने ये बड़ी बात कही। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, गीतकार और लेखक मनोज मुंशी शुक्ला के भोपाल का नाम बदलने जाने पर भी सियासत तेज है। आपको बता दें कि मनोज मुंशी ने कहा कि नवाब भोपाल को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते थे। ये मोहम्मद जैसे लुटेरे और नवाब हमीदुल्लाह जैसे आतंकी का नगर नहीं है, ये राजा भोज का नगर है, इसलिए भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग मनोज मुंशी शुक्ला कर रहे हैं। मनोज मुंशी के बयान पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि बीजेपी का फोकस विकास पर नहीं, सिर्फ नाम बदलने पर है, केवल मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने का प्रस्ताव मेरी तरफ से रखा गया था, लेकिन तब की यूपीए सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे, आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी मांग नहीं है, ये मेरे भोपाल के साथियों की, मेरे भोपाल के भाइयों बहनों की मांग है। अगर आपको भी लगता है कि शिव के राज में भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल होना चाहिए, तो कड़कती हुई तालियों के साथ हाथ उठाकर बताएं कि मैं सही कह रहा हूं। देखिए, ऐसा पहले भी प्रस्ताव आया था, पर उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। मैंने ही ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा था कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए, पर कांग्रेस की सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब आगे देखें। नई चीजें बनने की बजाय सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करी जा रही है। वो हमीदिया अस्पताल जिसको किसी ने दान किया, जिसको किसी ने अपनी जगह दी, और उसको नाम बदलने से क्या होगा? कल से दान की प्रवृत्ति खत्म। ऐसा इन्होंने महाकाल मंदिर पे किया था। जिन लोगों ने अपने परिजनों के उसके अंदर महाकाल में कमरे बनवाए थे, उनके कमरे तोड़ दिए। आज वो भी परिजन परेशान है कि हमने इसलिए हमारे परिवारों ने दिया था कि वो नाम चले। ये दान की प्रवृत्ति को खत्म कर रहे हैं। आगे लोग दान करने से सोचेंगे, और ये घृणा और नफरत वाले लोग मूल मुद्दों पे बात करें। मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, यहाँ पे रोज कर्जा लिया जा रहा है, इसके ऊपर चर्चा करें। कैसे किसान को न्याय मिले, कैसे गरीब को, ये मुद्दा मध्य प्रदेश का नहीं है, सिर्फ कैसे मूल मुद्दों से ध्यान। और खबर उज्जैन से, महाकाल लोक में मूर्ति खंडित होने के मामले में कल लोकायुक्त की टीम उज्जैन जाएगी। निर्माण कार्य से जुड़े दस्तावेज का परीक्षण होगा। योजना की मंजूरी, बजट आवंटन के पत्रों का भी निरीक्षण होगा। तकनीकी निविदा से जुड़े कागजात की भी पड़ताल की जाएगी। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में 300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। तो ये बड़ी खबर है। उज्जैन से, महाकाल लोक में मूर्ति खंडित होने के मामले में कल लोकायुक्त की टीम उज्जैन जाने वाली है और निर्माण कार्य से जुड़े दस्तावेजों का बताया जा रहा है कि लोकायुक्त की टीम परीक्षण करेगी। योजना की मंजूरी, बजट आवंटन के पत्रों का भी दस्तावेज का निरीक्षण करेगी। और रतलाम से बड़ी खबर है। बार में बदमाशों ने चाकू मार दिया। बार के कर्मचारी को घायल कर दिया चाकू मारकर। गाने की फरमाइश पूरी नहीं होने पर बदमाशों ने वारदात अंजाम दी। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। घायल कर्मचारी को भर्ती कराया गया है। स्टेशन और थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए आप तस्वीरें वारदात की बात की। आखिर चाकू से हमला कर दिया गया बार के कर्मचारी पर। और छिंदवाड़ा में नाराज पत्नी ने बीच सड़क पर पति की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई भी ऐसी कि पति गिड़गिड़ाती रही और पत्नी बीच सड़क पर पति को बेल्ट से पीटती रही। पति की पिटाई का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मौके पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है, लेकिन वो महिला को रोकने की कोशिश नहीं करता। वहीं भीड़ भी तमाशबीन बनकर पिटाई का नजारा देखती रही। और थाने से चोरी असंभव लगती है, लेकिन ग्वालियर में ऐसा हुआ है।
भितरवार थाने से एक चोर ने 40,000 से अधिक कीमत की पीओएस मशीन पार कर दी। जानकारी लगते ही थाने में हड़कंप मच गया और जब सीसीटीवी खंगाले गए तो चोर वारदात को अंजाम देते हुए पाया गया। तत्काल ही चोर को तलाश में 2 टीमों को लगाया गया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद चोर को दबोच लिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे। ये श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के सानिध्य में उन्होंने चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी ऋषिश्वर नंद जी महाराज के दर्शन किए। सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए तनखा ने अपने अनुभव को साझा किया। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात को उन्होंने दिल छू लेने वाला अनुभव बताया। ज्ञानवर्धक किताबें, आश्रम के भोजन और प्रेम सत्कार को उन्होंने अविस्मरणीय बताया। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का 2 दिन